Hello my dear students, I am B.S. Sharma. Today I am explaining you kinds of sentences. वाक्यों के प्रकार. There are 5 types of sentences: simple sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, optative sentence. फर्स्ट नंबर सिंपल सेंटेंस. इसको हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं. इसमें स्टेटमेंट्स आते हैं और असर्शंस या जोर दे करके कोई बात कही जाए, इस प्रकार के सेंटेंस इसमें आते हैं. अ सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस. इनको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं. मोस्टली स्टार्ट्स फ्रॉम अ नाउन और प्रोनाउन. ऐसे सेंटेंस जो होते हैं मोस्टली नाउन से, संज्ञा से या सर्वनाम से शुरू होते हैं. जैसे ही प्लेज क्रिकेट. यहाँ पर संज्ञा की जगह, नाउन की जगह, सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन रखा हुआ है, दैट इज ही. यहाँ पर शुरू में या तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में कोई नाउन हो सकता है, कोई प्लेस, थिंग, पर्सन होगा, या फिर प्रोनाउन होगा. प्रोनाउन विच आर प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. ही प्लेज क्रिकेट, तो ही प्रोनाउन हो गया, प्लेज मेन वर्ब हो गया और क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया. एक सेंटेंस में ये 3 चीजें आती हैं तो सेंटेंस क्लियर हो जाता है. कर्ता, क्रिया, कर्म. हिंदी के वाक्य का पैटर्न होता है, हिंदी के वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म आता है. हिंदी सेंटेंस कर्ता, क्रिया और कर्म. इंग्लिश सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हिंदी पैटर्न एंड इंग्लिश पैटर्न. जब हम हिंदी में वाक्य लिखते हैं तो कर्ता के बाद क्रिया आती है बीच में और कर्म बाद में आता है. इंग्लिश बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद में क्रिया बीच में आ जाती है और ऑब्जेक्ट बाद में चला जाता है. जैसे ही प्लेज क्रिकेट, ये इंग्लिश का सेंटेंस है, ये वर्ब बीच में आई हुई है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट बाद में आया हुआ है. अगर इसकी हम हिंदी लिखेंगे तो वह क्रिकेट खेलता है. इसमें हिंदी में हिंदी में कर्म बीच में आ जाएगा. कर्ता, कर्म और क्रिया. अगर हिंदी में इसको लिखेंगे ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है. हिंदी में क्रिकेट ऑब्जेक्ट बीच में आ गया, क्रिया बाद में चली गई, खेलता है. और इंग्लिश बनाएंगे तो इंग्लिश का पैटर्न ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है. ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है. इसमें प्लेज बीच में आ गई. जब इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब बीच में आ जाएगी और हिंदी का सेंटेंस होगा तो वर्ब लास्ट में होगी. कर्ता, कर्म, क्रिया हिंदी के सेंटेंस में. इंग्लिश के सेंटेंस में कर्ता, क्रिया और कर्म. हिंदी में
कर्ता कर्म क्रिया, इंग्लिश में कर्ता क्रिया और कर्म। These are two types, पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य एंड नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। ये भी दो प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस दो प्रकार के हो जाते हैं, एक तो पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें हाँ की बात कही जाती है, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस जिसमें मना किया जाता है, ना की बात कही जाती है। जैसे अतुल रीड्स ए बुक, ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, अतुल एक किताब पढ़ता है। दूसरा अतुल डज नॉट रीड ए बुक, अतुल एक किताब नहीं पढ़ता है, ये नेगेटिव हो गया। दोनों ही सिंपल सेंटेंस हैं, एक में नकार की बात है, एक में सकार की बात है, हाँ की बात है। इस तरह से सिंपल सेंटेंस का ये रूल हो गया, सादा वाक्य। सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर, यू कैन राइट, यू कैन सी इन द बुक्स। आई प्ले, आई विल गो, लाइक दिस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य। अ सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक वाक्य जो प्रश्न पूछता है, किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन किया जाता है तो उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं उसको। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर क्वेश्चन है, आर हेल्पिंग वर्ब है, यू प्रोनाउन है, गोइंग मेन वर्ब है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, दिस इज मस्ट। क्वेश्चन वर्ड शुरू में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये दो पहचान क्वेश्चन की होती हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की होती है। जब तक क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं लगेगा तब तक वो इनकम्प्लीट होगा या इस कैटेगरी में नहीं आएगा, इंट्रोगेटिव में नहीं आएगा। तो हर सेंटेंस में हमको ये देखना है कि कौन सा शब्द किस प्लेस पर आया हुआ है। ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, हर शब्द की प्लेस वैल्यू देखनी है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। ऐसे ही यहाँ सादा वाक्य में। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। वेन डिड यू मीट हिम, आप उसको कब मिले। वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। मे आई कम इन सर, सीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूं। ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये क्वेश्चन वर्ड और ये भी क्वेश्चन वर्ड। नोट, क्वेश्चन मार्क इज मस्ट एट द एंड ऑफ सेंटेंस। जो प्रश्नवाचक शब्द से सेंटेंस शुरू होता है उसका एंड इंट्रोगेटिव मार्क क्वेश्चन मार्क से होगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो चाहे वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट बनाने के लिए लास्ट में वी हैव टू चेक एंड पुट क्वेश्चन मार्क लाइक दिस। क्वेश्चन वर्ड्स ये हैं हु, हुज, whom, which, what, when, where, why, how।
एटसेट्रा। कौन, किसका, किसको, कौन सा, व्हाट क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। प्लीज सी द डिक्शनरी फॉर दीज वर्ड्स। हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रियाएं, is, are, am, was, were, has, have, had, do, does, did, may, will, shall, should, must, etc. All these helping verbs will be taught in the tenses and models. Again, we will explain in detail in tenses and in the chapter of models. All these question words also will be used in the chapters of tenses. Third number, imperative sentence. A sentence that expresses a command, advice, or an entreaty is called an imperative sentence. Expresses, व्यक्त करता है। कमांड, आज्ञा। एडवाइस, सलाह। एंट्रिटी, विनती। अगर किसी सेंटेंस में आज्ञा दी जाए, सलाह दी जाए, रिक्वेस्ट की जाए, तो वो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। हिंदी में इसको आज्ञा सूचक वाक्य। हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य। एग्जाम्पल, सिट डाउन, बैठ जाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। कम हियर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंप्लीट योर होमवर्क, अपना होमवर्क पूरा करो। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो। इसका पैटर्न यही होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका ये रूल होता है इंपरेटिव सेंटेंस का कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी जाएगी। जैसे राइट, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नोट, इन निगेटिव पैटर्न यूज डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, ये वही रूल है जो अभी हमने बताया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम जो बताया, बस उससे पहले डू नॉट लगा दिया जाएगा। जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके पैटर्न में अगर निगेटिव बनाना है तो डू नॉट लग जाएगा। डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, अपना गृह कार्य पूरा मत करो। या डू नॉट कम हियर, यहां मत आइएगा। जो पॉजिटिव सेंटेंस थे इंपरेटिव के, इसमें कम हियर था, यहां आओ, और यहां पर डू नॉट कम हियर। यहां था कंप्लीट योर होमवर्क, यहां हो गया डू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क। एक शब्द होता है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट शब्द होता है टू फॉरबिड, मना करना। ये निषेधात्मक शब्द होता है। जहां किसी चीज की मनाही की जाती है वहां पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रोहिबिट। एज स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। स्मोकिंग, धूम्रपान करना मना है। यहां पर किसी चीज को जो मना किया जाता है तो प्रोहिबिट शब्द का प्रयोग कर देते हैं और इसमें डू नॉट नहीं लगाते। डू नॉट का ही काम ये करता है।
ये निषेधात्मक शब्द है, प्रोहिबिट। 4th नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। A sentence that expresses strong feeling is called an exclamatory sentence. ऐसा वाक्य जिसमें सडन फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग व्यक्त की गई हो, अचानक हृदय में अचंबा, दुख, शोक, भय, इस तरीके की कोई फीलिंग हो, वो विस्मय पैदा करने वाले शब्द और सेंटेंस होते हैं। ऐसे वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एज हाउ ब्यूटीफुल द मून इज, कितना सुंदर चंद्रमा है। अब यहां पर हाउ वैसे तो देखने में क्वेश्चन वर्ड लग रहा है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन वर्ड को एक्सक्लेमेटरी वर्ड के रूप में प्रयोग किया गया है। हाउ एंड व्हाट दो शब्द ऐसे हैं जो हाउ एंड व्हाट मे बी यूज्ड इन द बिगिनिंग एंड इंटरजेक्शन मार्क एट लास्ट। कितना सुंदर चंद्रमा है, चंद्रमा कितना सुंदर है। अब इसमें हमको देखना होगा हाउ एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, द सब्जेक्ट द मून सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई। तो इसका पैटर्न होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने का पैटर्न, हाउ और व्हाट, इनमें से कोई शब्द प्लस एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव नया शब्द आ गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में और डिटेल में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव विशेषण, विशेषण जो कर्ता या सर्वनाम की विशेषता बताए, क्वालिफाई करे सब्जेक्ट या प्रोनाउन को, नाउन या प्रोनाउन को। फिर एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है, या नाउन से पहले एडजेक्टिव रखा जाएगा और नाउन के बाद में वर्ब और बाद में इंटरजेक्शन मार्क। दिस इज द पैटर्न ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। These are the words alas, well done, how, how के आगे सेंटेंस और लिखा जाएगा, what a, अगला सेंटेंस पूरा किया जाएगा। सब में इंटरजेक्शन मार्क लास्ट में रहेगा। ये मेन पहचान है इसकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। हुर्रा खुशी व्यक्त करने के लिए, ओ अचंबा, अरे, वाओ। These are the words used in sentences of exclamatory sentences. शोक, प्रसन्नता, अचंभा, दुख, सडन फीलिंग्स, हृदय के भाव इन वाक्यों में होते हैं। स्टार्ट फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स से शुरू होते हैं। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो अभी हमने यहाँ बताए, all these are exclamatory words. Some more words are there as, oh that is excellent, अरे बहुत अच्छा है, but a shame, शर्म की बात है। कैसी शर्म की बात है? मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। माई गॉड दिस इज ग्रेट डेकोरेशन, ओह माय गॉड तो बहुत सुंदर है, सजावट बहुत अच्छी है। तो इन सभी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन है, विस्मय है, विस्मयादिबोधक वाक्य है, अचानक हृदय से जो भाव निकल पड़े, सडन फीलिंग्स जिन पे आपका अपना कंट्रोल ना हो, सिचुएशन देखी और उस तरह से दिल से जो भाव निकल पड़े, दोज sentences are called exclamatory sentences. Last one, optative sentence, इच्छा सूचक वाक्य, भगवान से प्रार्थना, कामना, आशीर्वाद आदि व्यक्त करने वाले सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें मंगल कामना की गई है, अपने हाथ में कुछ नहीं है, भगवान से विश की जाती है, भगवान की तरफ देखा जाता है कि हे भगवान ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। A sentence that expresses wish, prayer, curse or blessing is called optative sentence. ऐसा कोई वाक्य जिसमें किसी को मंगल कामना की गई हो, विश, प्रेयर
भगवान से प्रार्थना की गई है। कर्स, किसी को अभिशाप दिया जाता, गुस्सा दी जाती, किसी को अरे तेरा ऐसा हो जाए। ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद दिया जाए। इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। एज में ही पास, भगवान करे वह पास हो जाए। भगवान से दुआ की जा रही है, अपने हाथ में कुछ नहीं है, भगवान की सहायता ली जा रही है, किसी के लिए अच्छा सोचा जा रहा है। मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, भगवान करे तुम्हें सफलता मिले। हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। नोट, sentences start from verbs such as wish, may, have, let. ऐसे sentences इन वर्ब से शुरू होते हैं। ये वर्ब हैं। विश, कामना करना। में, भगवान करे ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। हैव, ऐसा हो जाए, ऐसा मिल जाए आपको। लेट, ऐसे हो जाए। लेट द सेलिब्रेशन बिगिन, सेलिब्रेशन कोई कार्यक्रम, कोई भी सजावट, कोई प्रोग्राम शुरू किया जाए, सेलिब्रेट किया जाता है। चलो ऐसा हो, चलो शुरू करो। हैप्पी जर्नी, किसी के लिए मंगल कामनाएं की जाती हैं। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, like this. All these sentences are counted under optative sentence. So, my dear students, we have covered here 5 kinds of sentences. We review fifth number optative sentence, fourth number exclamatory sentence, third number imperative sentence, second number interrogative sentence, and first number simple sentence. Number may be changed, no problem, but all the sentences are categorized in 5 types. So we have covered total the chapter kinds of sentences here. Good day.